श्री गौतम स्मृति चौथा अध्याय। जो अनुलोम प्रतिलोम से उत्पन्न हुए हों उनकी जाति। वेद पढ़ने के उपरांत ग्रस्त होकर अपने अनुरूप जिसका किसी के साथ विवाह ना हुआ हो और अपने समान थोड़ी अवस्था वाली कन्या के साथ विवाह करे, और जो अपने प्रवर की होती हो उसके साथ परस्पर में विवाह नहीं होता। पिता के बंधुओं की 7वीं पीढ़ी से ऊपर और माता के बंधुओं की 5वीं पीढ़ी से ऊपर विवाह हो जाता है। कन्या को वस्त्र और आभूषणों से सुसज्जित कर उत्तम चरित्र वाले और शीलवान मनुष्य को कन्या देने का नाम ही ब्राह्म विवाह है। तुम दोनों जने एकत्र होकर धर्म का आचरण करो, ये कहकर जो विवाह में कन्या और वर का संयोग करना है उसका नाम प्रजापत्य विवाह है। कन्या के पिता को 2 गौ देकर जो कन्या ब्याही जाए उसका नाम आर्ष विवाह है। वैदिक यज्ञ में व्रती पुरोहित को कन्या देने का नाम दैव विवाह है। अलंकृत और अभिलाषणी स्त्री के साथ पुरुष का परस्पर में इच्छा अनुसार जो संयोग होता है उसका नाम गांधर्व विवाह है। धन दान करके अधिक स्त्री वाले मनुष्य को जो कन्या दी जाती है वह आसुर विवाह है। बलपूर्वक कन्या को हरण कर ले आने का नाम राक्षस विवाह है, और कन्या को कन्या की अज्ञान अवस्था में ले आए उसका नाम पैशाच विवाह है। इन 8 प्रकार के विवाहों में प्रथम के 4 धर्मानुगत हैं, और कोई कोई कहते हैं कि प्रथम के 6 ही धर्मानुगत हैं। अनुलोम विवाह के अनंतर जिसमें 1 का अंतर हो वह अनुलोम, और जिसमें 2 का अंतर हो वह प्रतिलोम। इन स्त्रियों में ब्राह्मण इत्यादि से उत्पन्न हुए पुत्र ये होते हैं। विप्र से सुनार, अम्बष्ठ, क्षत्रिय से क्षत्रिय में उग्र, निषाद, वैश्य में दौष्यंत और पार्श्य वैश्य से शूद्र में जन्म है। प्रतिलोम स्त्रियों में ब्राह्मण में क्षत्रिय से सूत, मागध, क्षत्रिय में वैश्य से आयोगव, छत्ता और शूद्र से वैश्य में वैदेहक चांडाल उत्पन्न होते हैं। कोई कोई ऐसा भी कहते हैं कि क्रमानुसार 4 वर्णों के पतियों से इन पुत्रों को उत्पन्न करती हैं। ब्राह्मण से ब्राह्मण, क्षत्रियों से सूत, वैश्य से मागध, शूद्र से चांडाल और इनसे ही क्षत्रिया, ब्राह्मण से मूर्धा वसिक्त, क्षत्रिय से क्षत्रिय, वैश्य से धीमर और शूद्र से पुलखस को उत्पन्न करती हैं, और इनसे ही वैश्य स्त्री भृजु, कंटक और क्षत्रिय से माहिप्य और वैश्य से वैश्य और शूद्र से वैदेही को उत्पन्न करती हैं। और इसी भांति 4 वर्णों के योग से शूद्र क्रमानुसार पार्श्व, यवन, करण और शूद्र ये 4 प्रकार के पुत्र उत्पन्न करती है। आचार्य कहते हैं कि छोटी और बड़ी जाति के विवाह से 7वीं या 5वीं पीढ़ी में दूसरा वर्ण हो जाता है, और जो अन्य वर्ण में उत्पन्न हुए हैं उनमें प्रतिलोम, और शूद्र में उत्पन्न अन्य वर्ण की स्त्री में शूद्र से जो उत्पन्न हुए हैं वे पतित वृत्ति, अंत्यज और पापी हैं। सज्जन पुत्र 3 पीढ़ी तक और आर्ष तथा दैव विवाह से पुत्र उत्पन्न हुआ है वह 10 पिछले और 10 अगले पुरुषों को पवित्र करता है, और जो ब्राह्म विवाह से पुत्र उत्पन्न है वह पूर्वोक्त 20 पीढ़ी और अपने को पवित्र करता है।